हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा पढ़ने का वो है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी की थ्योरीज़ क्या हैं और उन थ्योरीज़ में कौन कौन से डिवीज़न किए गए हैं वो मैं आपको यहाँ पर आज बताने वाली हूँ। ठीक है। देखो, मैंने बहुत सारी जो पर्सनैलिटी की थ्योरी हैं वो मैंने यहाँ पर ऐड करी हैं। कुछ मैंने पिक्चर्स भी बनाई हुई हैं जिनके थ्रू आप याद रखने में आपको आसानी रहेगी। आपने आसपास के लोगों की भी पर्सनैलिटी उस तरह की देखी होंगी तो उसको देखकर आप समझ जाएंगे। ठीक है। ये मेरी ड्राइंग पे बिल्कुल नहीं जाना, ये बस आपने देखना है कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं और किस क्या क्या थ्योरीज़ हैं, उसमें कौन कौन सा डिवीज़न किया गया है। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो पर्सनैलिटी शब्द है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, वैसे तो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई लिखी हुई हैं, लेकिन आप मुझे ध्यान से सुनोगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे लिखी हुई नहीं मिलेंगी, जो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है। तो ध्यान से सुनना, पढ़ना, सारा कुछ आपको दिमाग लगा के यहाँ पे सुनना पड़ेगा। तो पर्सनैलिटी का मीनिंग की शुरुआत करते हैं। व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द पर्सनैलिटी का हिंदी रूपांतरण है। यानी सीधी सी बात है कि जो व्यक्तित्व शब्द हम पढ़ रहे हैं ये अंग्रेजी भाषा का जो पर्सनैलिटी वर्ड है उसका हिंदी में इसको कहा जाता है। पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से बना है, जिसका मतलब मास्क होता है, यानी कि मुखौटा। ठीक है। प्राचीन समय में ग्रीक में अभिनेता किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाने या निभाने के लिए नाटक में उसका मुखौटा पहन लेते थे। जैसे रामलीला में रावण का व्यक्तित्व दिखाने के लिए उसका मुखौटा पहन लिया जाता है। ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात है, आपने रामायण देखी होगी, जो आपने रामलीला देखी होगी, वहाँ पर राम, सीता, लक्ष्मण, रावण, इस तरह के बहुत सारे किरदार होते हैं। तो उसी तरह का गेटअप भी अपना कर आते हैं जो भी उनका रोल प्ले कर रहे होते हैं ना। तो ये पर्सनैलिटी का यही हमारा मतलब होता है कि आप किसी की पर्सनैलिटी दिखा रहे हैं तो आप उसी तरह का मुखौटा जो है वो ओढ़ लेते हैं, ताकि उस पर्सनैलिटी को आप दिखा सके कि आप इस पर्सन की एक्टिंग कर रहे हैं, इस पर्सन को आप दिखाना चाह रहे हैं ना। व्यक्तित्व के जो गुण होते हैं उसका रूप, रंग, व्यवहार, योग्यता, दक्षता, सामर्थ्य, अभिरुचि, रुचि, आचार विचार आदि का संगठन होता है जो उसे दूसरों से अलग करता है। यानी कि पर्सनैलिटी जो होता है ना उसमें हमारी सारी ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। पर्सनैलिटी में हमारी बाहर का जो लुक होता है और हमारे इंटरनल जो हमारे गुण हैं वो दोनों ही हमारे इसमें शामिल होते हैं। ठीक है। क्योंकि आप किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी बाहरी तौर पर कैसे देखते हो, उसका पहनावा कैसा है, उसका हेयर स्टाइल कैसा है, उसका चलने का तरीका कैसा है, ये सारी चीज़ें आप बाहरी तौर पर देख रहे हैं उसकी पर्सनैलिटी के। ठीक है। लेकिन वो बोलता किस तरह से दूसरों को ग्रीट करता है, उसके भाव कितने सुंदर हैं, बोलने का तरीका कितना अच्छा है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, उसके इंटरनल गुण हमें देखने को मिलते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि रूप हो, रंग, व्यवहार हो, योग्यता, सामर्थ्य, रुचि, अभिरुचि, सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे व्यक्तित्व को दर्शाती हैं। इस प्रकार व्यक्ति के बाहरी गुण एवं आंतरिक गुणों के समावेश को व्यक्तित्व कहा जाता है। मतलब व्यक्तित्व जो होता है, जो पर्सनैलिटी होती है, वो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल जो गुण होते हैं व्यक्ति के, दोनों को ही इंडिकेट करता है। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे डेफिनेशन देख लेंगे। देखिए, डेफिनेशन मैंने 2 दी हुई हैं, जो आपको याद हो जाए वो आप कर लेना। ये मत देखना कि बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत है, नहीं। अगर एक लाइन की डेफिनेशन भी लिख के आ जाओगे, पूरे 2 नंबर आपको डेफिनेशन के मिलेंगे। क्योंकि जिसने जिस तरह से दी है, चाहे उसने एक शब्द में पर्सनैलिटी को डिफाइन किया हो, चाहे 2 शब्द में या पूरी एक लाइन में या 5-6 लाइन में, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। इसलिए जब मैं पेपर देने गई थी तो मैंने तो जो वैलेंटाइन है, क्योंकि ये नाम भी हमें बहुत हम लोग यूज़ करते रहते हैं वैलेंटाइन, तो ये इसका नाम भी याद रहेगा कि किसने पर्सनैलिटी को दिया है। तो मैं तो ये वाली याद करके गई थी कि जो व्यक्तित्व होता है जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग होता है। ठीक है। यानी कि जो पर्सनैलिटी होती है वो हमारी जन्मजात भी होती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे गुण होते हैं जो हमें अपने माता पिता से मिले होते हैं, और अर्जित यानी कि कुछ ऐसे हैं जो हम अपने बाहर के समाज से लोगों के बीच में रह के उनको सीखते हैं। ठीक है। बाकी ये मन है, उनके अनुसार, मन के अनुसार, ये नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी लिखे। मन एक है जिन्होंने डेफिनेशन दी है कि व्यक्तित्व को किसी व्यक्ति की संरचना, व्यवहार के ढंग, रुचि, योग्यता एवं अभिरुचियों के एक विशेष संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो 2 डेफिनेशन दी हैं, जो याद हो जाए उसको चक लेना। ठीक है, सीधी सी बात। अब हम बात करेंगे टाइप्स या थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी।
टाइप्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी का इसलिए मैंने बोला है क्योंकि पर्सनैलिटी से संबंधित बहुत सारी थ्योरीज आपको मिलेंगी जो कि अलग अलग टाइप्स की होंगी। बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने थ्योरी दी हैं और उसमें उन्होंने अलग अलग तरह के जो डिवाइन किया हुआ है उनको, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने लिखा हुआ है कि यह व्यक्तित्व का गुण सबसे पुराना प्रकार है। इसमें व्यक्ति को उसके शारीरिक गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। अभी आप देखोगे ना यहाँ पर ये सारी जो आप नाम यहाँ पे देखें, आगे मैं पढ़ाऊंगी, तो इन्होंने पर्सनैलिटी को क्या किया है, व्यक्ति के जो बाहरी गुण हैं, जो उस व्यक्ति के शारीरिक गुण है ना, उसमें उनको बांटा हुआ है उसने, ठीक है। देखिए बार बार मैं जूम आउट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको मैं बता पाऊँ कि मैं कौन सी लाइन की बात कर रही हूँ और कहाँ पे मैं जोर दे रही हूँ, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इसलिए मैं जूम आउट कर रही हूँ क्योंकि इसमें ना मैं इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ, कहाँ गया, मैं इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो इसमें वो ऑप्शन नहीं आ रहा, जिसकी वजह से मैं आपको ना लिख के दिखा देते हैं, थोड़ा लाइन मार दी नीचे, तो वो आ नहीं रहा, पता नहीं क्यों। चलो फिर उसके शील गुणों का पता लगाया जाता है, ठीक है। शारीरिक गुणों को देखने के बाद उसके जो अंदरूनी गुण हैं उसको भी आप देख सकते हैं। इसमें 6 मनोवैज्ञानिकों की थ्योरीज सबसे महत्वपूर्ण मानी गई हैं। पहली आप देख सकते हैं जो कि हिप्पोक्रेट्स का क्लासिफिकेशन है, दूसरा क्रैशमर के क्लासिफिकेशन है, तीसरा शेल्डन का है, चौथा जंक्स का क्लासिफिकेशन है, और उसके बाद फ्राइंडमैन्स क्लासिफिकेशन है, और उसके बाद रोजनमैन्स का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो इनको हम शुरू करते हैं क्योंकि पर्सनैलिटी के, एक तो पर्सनैलिटी ट्रेट भी बहुत पूछा जाता है, दूसरा आपका पर्सनैलिटी की बहुत सारी थ्योरीज पूछी जाती हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहली जो थ्योरी हमारे सामने आ रही है वो है हिप्पोक्रेट्स की, ठीक है, ठीक है। हिप्पोक्रेटस या हिप्पोक्रेट्स आप इसको बोल सकते हैं। 400 ईसा पूर्व ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेटस ने सुझाव दिया था कि शरीर में 4 प्रकार के द्रव पाए जाते हैं, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति में एक द्रव का प्रभुत्व होता है जो उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। अब हम देखते हैं आगे कि ये बात क्या कहना चाह रहा है, किस द्रवों की बात कर रहा है, ठीक है। इसने सबसे पहले लिखा था हमारे हिप्पोक्रेट्स ने कि 4 प्रकार के द्रव पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है येलो वाइल, फिर लिखा है ब्लड, ठीक है, और उसके बाद लिखा है ब्लैक वाइल भी लिखा है, और उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस भी लिखा है। आप नीचे रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा क्लोरिक। क्लोरिक के बारे में लिखा है जिन व्यक्तियों के व्यक्तित्व में यह द्रव यानी कि पीला पित्त पाया जाता है वे शारीरिक रूप से शक्तिशाली, चुस्त, मजबूत, शरीर, कर्मठ, आशावादी, शीघ्रगामी होते हैं, परंतु ये संवेगात्मक यानी कि इमोशनल रूप से कमज़ोर, चिड़चिड़, दुखी होते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं जो हमारे हिप्पोक्रेटस है उसने पर्सनालिटी को डिफाइन किया है और उसने बोला है कि हर एक जो ह्यूमन होता है उसके अंदर 4 प्रकार के द्रव पाए जाते हैं, ठीक है। पहला है क्लोरिक। क्लोरिक में बोला है कि जिस भी व्यक्ति के अंदर पीला पित्त पाया जाता है तो उसका जो शरीर होता है वो काफ़ी अच्छा शक्तिशाली होता है, एकदम मजबूत कर्मठ उसका शरीर होता है, ठीक है। शरीर की बात कर दी, लेकिन इमोशनल एस्पेक्ट को देखा जाए तो वो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा वीक होता है, दुखी होता है, थोड़ा चिड़चिड़ा भी होता है, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास सैंग्विनिक। जिन व्यक्तियों में यह द्रव पाया जाता है वे शारीरिक रूप से सबल, मजबूत और संवेगात्मक रूप से भी संतुलित स्थिर होते हैं, ठीक है। यानी कि सैंग्विनिक जो टाइप की पर्सनैलिटी के लोग होते हैं उनका शरीर भी बहुत अच्छा होता है, प्लस उनकी जो इमोशनल एस्पेक्ट है वो भी काफ़ी बैलेंस्ड रहता है। यह व्यक्तित्व सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर पर्सनैलिटी के बहुत सारे थ्योरीज बताई हुई हैं। अगर आपको ये वाली नहीं लिखनी है, नहीं समझ में आ रही है तो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ ये कौन सी भाषा में आप पढ़ाने लग गए हो, ऐसा नहीं है। आगे की जो पर्सनैलिटी आप देखोगे, स्पेशली क्रैशमर की क्लासिफिकेशन में पढ़ाऊंगी आपको, 2 मिनट आप रुक जाइए, ये तो आप पक्का याद करोगे क्योंकि इसमें पिक्चर भी बनाई हुई है और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं जब पेपर दे रही थी तो मैंने भी, जो मैं आपको ये वाली थ्योरी पढ़ा रही हूँ ना, ये वाली क्लोरिक वाली, सैंग्विनिक वाली, ये मैंने भी याद नहीं करी थी, ये थोड़ा वर्ड याद रखने में दिक्कत हो रहे थे, बट मैंने वीडियो बनानी है तो सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, आप देख लेना। अगर आपको हिप्पोक्रेटिस की थ्योरी नहीं ऐड करनी है तो आप नहीं लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मेलानकोलिक।
इस व्यक्तित्व वाले लोग शारीरिक तथा संवेगात्मक दोनों रूप से कमजोर होते हैं। ये निराशावादी, शक्तिहीन, दुखी और चिड़चिड़े होते हैं। उसके बाद है हमारा फिग्मेटिक। इस व्यक्तित्व वाले लोग संवेगात्मक, संवेग का मतलब होता है इमोशंस, ठीक है, तो याद रखिएगा। इस व्यक्तित्व वाले लोग संवेगात्मक रूप से सशक्त, मजबूत, स्थिर, संतुलित होते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैंने तो आपको पढ़ा दिया है, आपको समझ में, आपको याद करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस तरह की वर्डिंग, इस तरह की लाइनें आप लिखोगे तो एग्जामिनर के दिमाग में बहुत अच्छी चीज़ें रहेंगी, क्योंकि हम जो ईजी वाली चीज़ें वो तो सारे ही लिखेंगे ना, ठीक है, लेकिन आप कुछ अलग लिखोगे जो टीचर ने ना देखा हो या वो उसने और किसी बच्चे ने ना लिखा हो, तो आपके मार्क्स मिलने में थोड़ी सी अच्छी हो जाती है आपकी, है ना। चलो आगे हम बात करते हैं क्रैशमर की क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्रैशमर के बारे में लिखा है कि ये जर्मन मनोचिकित्सक थे और इन्होंने मानसिक रोगियों पर अध्ययन किया और पाया कि शरीर में विशेष प्रकार के मानसिक विकास से जुड़े होते हैं और इनके अनुसार निम्नलिखित व्यक्तित्व होते हैं। क्रैशमर जो थे, उन्होंने जो मानसिक रोगी हैं, जिनको मेंटली कुछ प्रॉब्लम है, उनके ऊपर स्टडी किया और उसके बाद उन्होंने बोला कि जो शरीर में विशेष प्रकार के मानसिक विकार जुड़े होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका जिस तरह का शरीर होगा उसी तरह की आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो होने लग जाती है। जैसे कुछ बहुत ज़्यादा दुबला पतला इंसान है, वो पहले से कमज़ोर है, तो वो मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो जाएगा, इसलिए क्योंकि आसपास के जो लोग हैं उसे बहुत बुरी तरह से चिढ़ाने लग जाते हैं, तू पतला है, तू कुछ नहीं खाता, तू लकड़ी की तरह दिखता है, तो इंसान को मेंटल जो स्ट्रेस है वो बढ़ने लग जाता है। वो शारीरिक रूप से तो पहले से कमज़ोर है, ठीक है, लेकिन आप उसको मेंटल स्ट्रेस और ऊपर से दे रहे हैं। वो शरीर से कमज़ोर है, उसको बीमारियां तो और लगेंगी, पतले लोगों को बीमारियां बहुत जल्द लग जाती हैं ना, जल्दी से सिर दर्द, पैर दर्द, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो पहले से फिजिकली प्रॉब्लम है, अब मेंटली स्ट्रांग होता भी तो फिर आसपास के लोग नहीं होने देते। यही चीज़ उन्होंने यहाँ पर बोला है कि जो मानसिक रोगी थे, जो मेंटली उनको कुछ प्रॉब्लम थी, ऐसे लोगों पर क्रैशमर ने अध्ययन किया और फिर उसने शारीरिक रूप से उसका डिवीज़न हमें करके दिया। तो जो क्रैशमर है उसने 3 टाइप की पर्सनैलिटी हमारे सामने रखी। पहली है पिकनिक टाइप, दूसरा है एथलेटिक और तीसरा है लेप्टोसोमेटिक टाइप, ठीक है। अब पिकनिक वाले की बात करते हैं, ठीक है। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोग मिलनसार होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, आराम तलब होते हैं, सामाजिक बहुमुखी यानी कि एक्सट्रोवर्ट होते हैं, पर इनका जो कद होता है ये छोटा होता है, मोटा शरीर होता है, चर्बी वाला शरीर जो है इनका होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखो हमारे ये पिकनिक वाली पर्सनैलिटी का मैंने थोड़ी सी जो ड्राइंग बनाई हुई है, ठीक है, ये याद रखने के लिए बनाई हुई है ताकि मैं, वैसे तो आपको भी समझ में आ रहा होगा आराम से, ठीक है। एक बिल्कुल पतला है, एक थोड़ा सा बॉडी बनी हुई है, और जो हम राइट हैंड में देख रहे हैं जिसके नीचे पिकनिक लिखा हुआ है, तो इस पर्सनैलिटी में क्या होता है कि ये लोग मोटे होते हैं, छोटी हाइट होती है और पर मोटा शरीर होता है चर्बी वाला, बट ये हैप्पी भी रहते हैं। आपके आसपास के भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो मस्त खाते पीते मोटे हैं पर वो खुश रहते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। तो इस टाइप की जिसकी पर्सनैलिटी होती है वो पिकनिक टाइप के होते हैं, उनको कोई मतलब, वो पिकनिक ही करते रहते हैं। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। दूसरी पर्सनैलिटी की हम बात करते हैं, दूसरी पर्सनैलिटी आती है एथलेटिक टाइप की। तो एथलेटिक कौन से होते हैं, आपने देखा होगा, उनका शरीर एकदम अच्छा तगड़ा सा शरीर होता है, बॉडी बनी हुई होती है उन लोगों की। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि इनका मजबूत शरीर होता है, ठीक है, और अस्थि पिंजर बलवान, मांसपेशियाँ, चौड़ा सीना, संतुलित शरीर, बिल्कुल फिट वाली बॉडी। जो आजकल के टाइम पे सारे हीरो हीरोइन और सारे लड़के लड़कियां जिम में जाकर वही क्या कर रहे हैं, वो अपनी एथलेटिक पर्सनैलिटी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका शरीर एकदम सुडैल हो और बहुत ही अच्छा हो, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये लोग सुखी होते हैं, खुश होते हैं, आशावादी होते हैं, एकदम से चुस्त फुर्तीले होते हैं, निडर होते हैं, साहसी होते हैं। क्योंकि आप भी देख लो, आपकी बॉडी एकदम परफेक्ट बॉडी होगी तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ही आपके अंदर आ जाएगा, है ना। हम लोग ऐसे ही तो सोचते हैं कि हाँ भैया मैं तो बहुत सुंदर लग रही हूँ, मेरा फिगर अच्छा है, या मेरे जो डोले शोले बहुत अच्छे हैं, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस खुद आ जाता है, वो खुश होने लग जाता है, वो एकदम उत्साह से भर जाता है, निडर होता है कि हाँ कौन टिकेगा मेरे सामने। तो ये चीज़ है कि एथलेटिक टाइप के जो लोग होते हैं वो शारीरिक रूप से बहुत ही अच्छे होते हैं, और इससे क्या होता है, वो अपनी मेंटली भी बहुत ही खुश रहते हैं, वो बहुत ही अच्छे से ज़िंदगी जी रहे होते हैं। उसके बाद आता है हमारा लेप्टोसोमेटिक टाइप। लेप्टोसोमेटिक टाइप में आता है कि इस व्यक्तित्व वाले लोगों का जो शरीर होता है वो दुबला पतला होता है, ठीक है, पेट पीठ से लगा हुआ होता है, और ये काफ़ी शर्मीले होते हैं, एकांत प्रिय, निराशावादी, सामाजिक रूप से बिल्कुल असमायोजित होते हैं।
क्योंकि लेप्टोसोमेटिक टाइप के जो लोग होते हैं बिल्कुल पतले होते हैं, ठीक है। वो कितना भी खा ले वो मोटे कभी नहीं हो सकते, ठीक है। अपने आपके आसपास भी ऐसे फ्रेंड सर्कल में कोई रिश्तेदार, आप घर में कोई छोटा भाई बहन ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही पतले होंगे और कुछ भी नहीं होगा उनके शरीर में ज़्यादा कुछ, ठीक है। तो इस तरह के जो लोग होंगे ये हमारे पतले होते हैं। अब देखो जो इंसान पतला होता है वो मेंटली तो खुश होगा नहीं, क्योंकि उसको शरीर की चिंता होगी, भाई दूसरों का शरीर देखो कितना अच्छा है और मेरी तो बॉडी कितनी बेकार है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पतली हूँ मैं या बहुत ज़्यादा पतला हूँ मैं, मेरे आसपास के लोग मुझे देख के चिढ़ाने लग जाते हैं। तो सीधी सी बात है कि लेप्टोसोमेटिक टाइप की पर्सनैलिटी के लोग शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर होते हैं और उसी की वजह से वो मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर भी यही पिक्चर में बनाने की कोशिश करी है। पहले में लिखा है लेप्टोसोमेटिक टाइप, यहाँ पे देखोगे मैंने ये लड़की ये लड़का बनाया हुआ है, तो मैंने क्या किया, बहुत ही पतला बनाया हुआ है, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। फिर है एथलेटिक टाइप, यानी देखो इसकी बॉडी भी बनाई हुई है मैंने, बिल्कुल अच्छा खासी बॉडी लग रही है। और पिकनिक टाइप की बॉडी देखोगे तो ये मोटा चर्बी वाला मैंने बंदा यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप इस तरह से पेपर में अब लिखने की बात कर रहे हो ना, तो इस तरह से ज़रूर बना के आ जाना, पर ऐसी ड्राइंग बनाना जो समझ में आ जाए। देखो मेरी ड्राइंग वैसे इतनी बिल्कुल ख़राब भी नहीं लग रही है, मतलब देख के समझ सकते हैं मैं बताना क्या चाह रही हूँ। तो ड्राइंग आप बना के आ जाएंगे तो एग्जामिनर बहुत खुश होने वाला है। अगली थ्योरी हमारे पास आती है शेल्डन की। क्रैशमर की तरह शेल्डन ने व्यक्तियों को उनकी शारीरिक बनावट के आधार पर विभिन्न प्रकार के वर्गों में विभाजित किया है। क्रैशमर ने भी 3 प्रकार की पर्सनैलिटी बताई थी, शेल्डन ने भी लोगों की पर्सनैलिटी की 3 प्रकार ही उसने बताए हैं, ठीक है। और ये वाले हैं, पहला है एंडोमॉर्फिक, दूसरा है मीजोमॉर्फिक और तीसरा है एक्टोमॉर्फिक, ठीक है। ये भी काफ़ी हद तक क्रैशमर से ही रिलेट करता है, आपको कुछ ज़्यादा नया इसमें इस थ्योरी में देखने को नहीं मिलेगा। वही चीज़ें हैं, बस क्या कह सकते हैं, हेडिंग चेंज कर दी है, हेडिंग चेंज कर दी है, बाकी सारी बातें इसने वही चीज़ बोली हुई हैं, ठीक है। तो आपको याद रखने में आसानी होगी, आप तो लिख के आ जाना, वहाँ पे एग्जामिनर आपको गलत नहीं कर सकता, क्योंकि वो सामने वाला जिसकी थ्योरी आप लिख रहे हैं वो लिख के ही वही गया है, समझ में आ गया। तो देखो सबसे पहले है हमारा एंडोमॉर्फिक, ये देखो मोटा कितना खुश है, चश्मा लगाया हुआ है, देखा, तो मतलब मोटा है, फेस पे स्माइल है, चश्मा लगाया हुआ है। तो ये आप सोच सकते हैं किस तरह की पर्सनैलिटी होगी, ये क्या ऐसी पर्सनैलिटी होगी, ये शरीर से मोटे ताजे चर्बी वाले होंगे लेकिन ये खुश होंगे। तो पिक्चर में मैंने यही बताने की कोशिश करी है कि बंदा मोटा है लेकिन खुश है, बिल्कुल मस्त अपनी ज़िंदगी में जी रहा है, ठीक है। तो एंडोमॉर्फिक टाइप की जो पर्सनैलिटी के लोग होते हैं ये शारीरिक रूप से क्या होता है, मोटे ताजे चर्बी वाले होते हैं लेकिन वो खुश जरूर होते हैं, ठीक है, एकदम से। फिर लिखा है एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक में आप पिक्चर ये बीच में देख सकते हैं, बेचारा पतला सा ही है, कितना उदास लग रहा है ना। तो इस तरह की पर्सनैलिटी के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। फिर आता है हमारे पास मीजोमॉर्फिक। अब देखो मीजो वाला, देखो पैर में भी डोले हैं और हाथों में भी डोले हैं इसके, ठीक है। तो ये चीज़ है कि मीजोमॉर्फिक पर्सनैलिटी के जो लोग हैं पूरे डोले शोले से भरे हुए होते हैं, मतलब शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा शरीर से ये अच्छे खासे होते हैं, बिल्कुल बैलेंस्ड बॉडी जो है इनके पास होती है, ठीक है। इसके अंदर भी मैंने वही चीज़ें हैं जो आपको मैं पीछे बता चुकी हूँ। क्रैशमर और शेल्डन की थ्योरी में यही है कि उन्होंने बस हेडिंग चेंज कर दी है, अंदर लिखा उन्होंने ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, बिल्कुल सेम बताया हुआ है। तो बाकी देखो मैं आपको बता ही चुकी, तो पढ़ने की ज़रूरत इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, वो है जंग्स की क्लासिफिकेशन। जंग्स की जो क्लासिफिकेशन है ये 2 टाइप की है, एक हमारी इंट्रोवर्ट होती है पर्सनैलिटी और दूसरी हमारी एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है। ये वाले 2 तो शब्द आपने सुने ही होंगे, क्योंकि हमें ज़्यादातर यही बोला जाता है कि पर्सनैलिटी 2 टाइप की होती है, एक हमारी इंट्रोवर्ट होती है, दूसरी हमारी एक्सट्रोवर्ट होती है, ठीक है। इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी कैसी होती है, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वो पर्सनैलिटी होती है जहाँ पर लोग अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, उनको बस अपने में ही रहना है, लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं है। एक्सट्रोवर्ट टाइप के वे लोग होते हैं जो लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, आज ही मिलेंगे कल पक्के यार बन जाएंगे, ऐसे लोग होते हैं जिनसे लोग बात भी करना चाहते हैं। और मेरे जैसे लोग तो, मैं तो होता ना कि इतनी भर भर के मैं इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी की पर्सन हूँ, मुझे लोग आसपास के ना से दम घुटने लग जाता है जब मेरे आसपास के लोग होते हैं मेरे पास। मैं मतलब मुझे ना बिल्कुल समाज में आसपास में कहीं भी एक बस स्टॉप पे चले जाओ ना और भीड़ हो तो मुझे वहाँ जाने में हेजिटेशन से लगने लग जाती है कि नहीं यार इतने सारे लोग हैं, मुझे लोगों को देख के बिल्कुल अजीब लगता है, ठीक है।
तो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी मेरे जैसे होती है। एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के लोग होते हैं जो बस रणवीर सिंह को ले लो, वो एक्सट्रोवर्ट है भाई, ठीक है, वो जैसा मर्जी कपड़े पहने, उसको कोई शर्म लिहाज नहीं है। मतलब शर्म लिहाज का मतलब है कि उसको नहीं परवाह कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा है, वो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का है। जैसे चाहे कपड़े पहनो, हील्स पहनो, जो मर्जी पहनो, वैसी ज़िंदगी को जी रहा होता है, ठीक है। चलिए बाकी यहाँ पे जो लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, बाकी समझ तो गए होंगे आपकी क्या इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है। पहला है, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के बारे में रीड कर रही हूँ सबसे पहले मैं, ठीक है। ये लोग जगत की वस्तुओं से कम अनुराग होता है, यानी कि ये जगत की जो मतलब हमारी सोसाइटी में बहुत ही कम जाते हैं। ये एकांकी होते हैं, एकांकी यानी कि अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये समय का सदैव ध्यान रखते हैं, यानी कि आप अकेले घर में रहते हैं तो आपको टाइम तो पता चलता ही रहता होगा, इतने बज गए, मुझे ये काम कर लेना चाहिए, वो काम कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि ये समय को हमेशा ध्यान में रखते हैं। चिंताग्रस्त होते हैं, अपनी वस्तुओं तथा कष्टों के प्रति सजग होते हैं, यानी कि थोड़ा सा चिंताग्रस्त भी होते हैं। इंट्रोवर्ट जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं अपनी सोच में ही डूबे रहते हैं, ठीक है, क्योंकि आप जब किसी से बात कर रहे होते हैं तो अपनी चिंताएं भूल जाते हैं। जो व्यक्ति अकेला रहता है उसको चिंताएं ही याद रहती हैं, क्योंकि और कोई बात तो है ही नहीं करने के लिए। तो चिंताग्रस्त होते हैं, अपनी जो वस्तुएं हैं, अपने जो कष्ट हैं, जो प्रॉब्लम है, उनके बारे में भी इन्हें अच्छे से पता होता है कि अब मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि और कुछ तो है नहीं आपका दिमाग डाइवर्ट करने के लिए। आज्ञाकारी होते हैं, यानी बात को मानते हैं। शीघ्र ही घबराने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि ज़्यादा भीड़ देख के मुझे घबराहट होने लग जाती है, मुझे ज़्यादा लोगों के बीच जाना पसंद नहीं है। तो वही है कि शीघ्र ये लोग घबराने लग जाते हैं कि कोई सवाल पूछ ले, कोई आके टाइम भी पूछ रहा हो तब भी आप डर जाओगे कि यह क्या पूछने वाला होगा, है ना। फिर स्वयं के लिए चिंतनशील होते हैं, शांत मुद्रा में रहते हैं, यानी खुद के बारे में काफ़ी टेंशन लेते हैं और काफ़ी शांत होते हैं, ठीक है। आपने कोई आसपास भी लोग वैसे देखे होंगे जो अकेले ही रहता होगा, वो ज़्यादा बोलता भी नहीं है, तो वो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का है। कम बाचाल होते हैं, बाचाल का मतलब होता है ज़्यादा शरारती ऐसे लोग नहीं होते, वो चुपचाप बैठे रहने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। लज्जावान, लज्जावान का मतलब ये है कि थोड़े शर्मीले भी होते हैं, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट बंदे में कहाँ शर्म होती है, इंट्रोवर्ट व्यक्ति जो होते हैं थोड़े से शर्मीले होते हैं। भाव प्रधान होते हैं, भाव प्रधान का मतलब होता है इमोशनली वीक होते हैं, ठीक है। आप कुछ ऐसे कुछ बोल के दिखाओ, बंदा रोने ना लग जाए, क्योंकि इंट्रोवर्ट बंदे जो होते हैं ना उनके अंदर बहुत सारा दुख भरा होता है, या फिर अकेलापन इतना होता है कि कोई कुछ बोल देता है तो आंसू निकल आते हैं, चाहे वो खुशी के हों चाहे वो दुख के हों, ठीक है। हंसी मजाक एवं व्यर्थ के छलों में नहीं फंसते, यानी कि ज़्यादा हंसी मजाक में विश्वास नहीं करते, बस अकेले रहना ही नहीं ज़्यादा पसंद होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इन एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के बारे में। इसके बारे में क्या आता है कि ये सबको खुश करने वाले होते हैं तथा प्रशंसकों से घिरे रहने की कामना करते हैं, यानी जो एक्सट्रोवर्ट बंदे होते हैं वो दूसरों का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, खुद भी खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखते हैं, कुछ ना कुछ बोल के, मजाक करके, किसी को छेड़छाड़ के, तो ऐसे वो खुश रहते हैं। आशावादी होते हैं, यानी इनको ज़्यादा टेंशन नहीं होते, बोलते हैं यार चलो ठीक है देखा जाएगा, हम तो घूम के आ जाते हैं। तो इस तरह के लोग होते हैं जो आशावादी होते हैं कि चलो ठीक है जो होगा सो ठीक ही होगा, हम तो अपने काम पे लगते हैं। बाह्य जगत में लगाव रहता है, यानी कि घर में नहीं टिक सकते ऐसे बंदे, उन्हें बाहर बैठना ही बैठना है, दोस्तों में घूमना है, इधर जाना, इससे बात करनी उससे बात करनी, ठीक है। अनियंत्रित, अभिमानी तथा आक्रामक होते हैं, यानी कि अनियंत्रित होते हैं, इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये एक जगह टिक कर बैठ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और थोड़े से आक्रामक भी होते हैं, यानी थोड़ा सा कुछ बोल दो तो उल्टा जवाब देने में भी पीछे नहीं हटते ये लोग, ठीक है। स्वयं की पीड़ा परिस्थिति की चिंता नहीं करते, प्राय चिंताग्रस्त होते हैं, ठीक है। तो वही लिख रखा है कि इनको अपनी कोई टेंशन नहीं होती, ठीक है। पैसे जेब में नहीं है फिर भी निकल लेंगे कहीं ना कहीं, पैदल ही चले जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते आगे पीछे की कि हाँ मेरा फ्यूचर क्या है, पास्ट क्या था, कुछ भी नहीं। सबसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने वाले तथा धारा प्रवाह से बोलने वाले होते हैं, यानी सबसे मैत्रीपूर्ण यानी कि सबसे फ्रेंडली होके ये बात करते हैं, और धारा प्रवाह से मतलब है कि बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ, चुप रहना इनसे थोड़ा बहुत मुश्किल काम होता है इनके लिए चुप रहना, और बात करते हैं तो बिल्कुल अच्छे सेंटेंसेस में बहुत ही अच्छे से फ्रेंडली होके बात करते हैं। तो ये हमारी पर्सनैलिटी की थ्योरीज थी जो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाई है, और मुझे लगता है आपको अच्छे से हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। और ये जो मैंने बनाई हुई है मेरी अच्छी खासी ड्राइंग, इससे आप सीख लेना कि आपको अच्छी ड्राइंग आती है तो पेपर में ज़रूर इस तरह से एक बार ज़रूर बना के आ जाए, एग्जामिनर वही आपको पूरे नंबर देगा, क्योंकि इस चीज़ से वो एग्जामिनर खुद ही समझ जाएगा कि कौन सी पिकनिक है, किस टाइप के लोग हैं, तो उसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी ना, उसको कितना ईजी पड़ जाएगा। और टीचर जब पेपर चेक करते तो वैसे ही बहुत सारा बोझ होता है,
तो आप उनको एक अच्छा चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं तो टीचर खुश होकर आपको नंबर देगा, क्योंकि सारे नंबर टीचर के हाथ में होते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ना समझ में आया हो कोई पॉइंट तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी उसको। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।